साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। बहुजन समाज पार्टी को लेकर बेहद ही बड़ी खबर आ चुकी है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। आपको ज्ञात होगा पिछले कुछ दिनों में एक मीटिंग का ऐलान किया गया था बीएसपी की तरफ से, जो कि 27 अगस्त को मीटिंग साथियों हो चुकी है। और जो ये मीटिंग हुई है, इस मीटिंग का नाम दिया गया है कार्यकारिणी की बैठक। इस मीटिंग के अंदर जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं वो आपको जानना बेहद जरूरी है। वैसे मैं आपको बताऊं, मान्यवर साहब काशीराम ने सन 2001 में बहन कुमारी मायावती जी को अपनी पार्टी का राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया था। और उसके बाद 2003 सितंबर में बहन कुमारी मायावती जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया था। तब से लेकर आज तक बहन कुमारी मायावती जी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बनी हुई थी। और जो कल एक बार फिर चुनाव हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का, लखनऊ की कार्यकारिणी की मीटिंग में एक बार फिर बहन कुमारी मायावती को सर्वसम्मति से 5 साल के लिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पर नियुक्त कर दिया गया है। हालांकि इस बात का प्रस्ताव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सबके सामने रखा, कि बहन जी के नाम को सबके सामने रखा और फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बहन जी के नाम को स्वीकार कर लिया गया। जहां मीडिया में तमाम खबरें चला दी गई थी, फेक न्यूज के बहन कुमारी मायावती जी तो पार्टी संन्यास ले रही है, अब किसी और को ही बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगी। लेकिन यहाँ पर बहन जी ने तमाम गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचा मारा और बहन जी का ये ऐलान हो गया कि मैं मरते दम तक, जब तक सांस में सांस रहेगी, तब तक बहुजन समाज के लिए कार्य करती रहूंगी। और बहन जी का जो अंतिम लक्ष्य है वो बाबा साहब के सपने को पूरा करना है, यानी कि देश में समतामूलक समाज की सरकार स्थापित करना है, केंद्र में बीएसपी को पहुंचाना है। तो एक बार फिर बहन कुमारी मायावती जी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। और साथ ही साथ बहन कुमारी मायावती जी ने जो कल मीटिंग की गई और साथ साथ प्रेस नोट भी जारी किया गया, उस प्रेस नोट में सतीश चंद्र मिश्रा के नाम का उल्लेख किया गया। जहां देश में तमाम खबरें चलती हैं कि पार्टी को सतीश चंद्र मिश्रा ने डुबो दिया, सतीश चंद्र मिश्रा को बाहर निकाल देना चाहिए, तो कल की मीटिंग से यह लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी को सतीश चंद्र मिश्रा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कल बहन जी ने सतीश चंद्र मिश्रा की तारीफ भी की। जो मीटिंग को करने के लिए औपचारिक व्यवस्था की गई, उस सारी की सारी औपचारिक व्यवस्था का जो श्रेय है वो सतीश चंद्र मिश्रा को दिया गया। और एक बार फिर बहन कुमारी मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा पर विश्वास जताते हुए उन्हें पार्टी में आगे कार्य करने की जिम्मेदारी दे दी, यानी सतीश चंद्र मिश्रा भी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर बने रहेंगे। और मीटिंग में नाम का उल्लेख करना ये दर्शाता है कि जो लोग सतीश चंद्र मिश्रा से नफरत भी करते होंगे या सोच रहे होंगे कि बहन जी उनको बाहर निकाल दे, तो बहन जी उनको पार्टी से बाहर नहीं निकालने वाली। तो आपको अपनी बातों को खत्म कर देना चाहिए। सतीश चंद्र मिश्रा ऐसे ही पार्टी में बने रहेंगे। और एक बात यह भी है, जब देश का तमाम दलित समाज, पिछड़ा समाज बीजेपी में जाकर काम कर सकता है, कांग्रेस में जाकर काम कर सकता है, तो क्या बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण ठाकुर बनिए काम नहीं कर सकते? क्योंकि अगर किसी को राजनीति करनी है और राजनीति में चुनाव जीतने के लिए वोट चाहिए, अगर कहीं से किसी का 10% वोट भी मिलता है तो वो पार्टी के लिए अच्छा ही साबित होता है। तो ऐसे में आपको पार्टी के अंदर किसी भी नेता का विरोध नहीं करना चाहिए सिर्फ जाति की वजह से। और अब बहन जी ने मिश्रा जी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि वो आगे भी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर बने रहेंगे। और एक तरफ में आपको हरियाणा में एक खबर आई है अभी, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपको ज्ञात है, हरियाणा में बीएसपी ने इनेलो पार्टी से गठबंधन किया और बहुजन समाज पार्टी और गठबंधन के तहत 37 सीटों पर चुनाव लड़ना है। तो वहीं पर इनेलो को चुनाव लड़ना है 53 सीटों पर। साथियों, बहन जी के पीछे पीछे ही चंद्रशेखर रावण भी हरियाणा के अंदर पहुंच गए। और कल चंद्रशेखर रावण ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गठबंधन का ऐलान कर दिया। ऐलान किसके साथ किया? जो जेजेपी पार्टी है, जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, जो अभी तक बीजेपी के साथ में सत्ता में बनी हुई थी। कल चंद्रशेखर रावण ने हरियाणा में गठबंधन किया जेजेपी के साथ में। और उन्होंने कल ही सीट शेयरिंग को लेकर भी ऐलान कर दिया। जो वहां पर विधानसभा की 90 यानी कि 90 सीटें हैं, उन 90 सीटों में से भीम आर्मी यानी कि आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं पर जेजेपी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और लोगों का ये आरोप लगा चंद्रशेखर रावण पर कि जहां जहां भी बहन जी चुनाव लड़ने जाती है, चंद्रशेखर रावण वहां उनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। यानी कि चंद्रशेखर रावण का जो मेन एजेंडा है, जो मेन मोटिव है, वो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना है। लोगों ने तमाम तरह के आरोप भी लगाए हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अब मैं आपको बताऊंगा कि खास बातें कल की मीटिंग में क्या रखी गई। जो बहन जी ने प्रेस नोट में जारी किया वो मैं आपको बताने वाला हूं। और जो कल कुछ नारों का इस्तेमाल किया गया और पूरे मीटिंग हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ किस तरह बहन जी का स्वागत किया गया,
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले देख लीजिए बहन जी ने क्या कुछ लिखा है। मुझे मायावती जी को आज एक बार फिर सर्वसम्मति से बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर सभी लोगों को हार्दिक आभार तथा इनके लिए मुझे देश के कोने कोने से बधाई देने वाले सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उल्लेखनीय है कि बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी 15 दिसंबर 2001 को सार्वजनिक तौर पर मुझे बीएसपी पार्टी मूवमेंट का उत्तराधिकारी घोषित किया था और उनकी बीमारी के कारण 18 सितंबर 2003 को पहली बार मैंने बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। जो प्रेस नोट जारी किया गया है इसमें क्या कुछ कहा गया है। बहन कुमारी मायावती जी सर्वसम्मति से एक बार फिर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित। देश में बहुजनों के आत्मसम्मान व अस्मिता के बीएसपी मूवमेंट के हित में न कभी रुकेंगे और न कभी झुकेंगे। टूटना तो बहुत दूर की बात है, संकल्प को दोहराया है। यानी कि बहन जी ने कह दिया कि हमने न कभी झुकना सीखा, न कभी झुकेंगे, न कभी टूटेंगे। मूवमेंट को छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अधूरे कारवां को मंजिल तक पहुंचाकर उनके सपनों का समता मूलक देश व समाज बनाने हेतु सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने का सतत प्रयास जरूरी है। जैसा कि स्वयं बाबा साहब का यह आह्वान है। देश के करोड़ों दलितों व अन्य बहुजनों के हित में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की सच्ची जनहित व जन कल्याणकारी मंशा की पूर्ति के लिए सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करने के लक्ष्य हेतु संघर्ष लगातार जारी रहेगा। दलितों बहुजनों को केवल अपनी शक्ति पर भरोसा करना ही सीखना होगा, वरना धोखा खाते रहेंगे और लाचारी व गुलामी का जीवन जीने को मजबूर बने रहना पड़ेगा। इस बात में बहन जी कितना दम है साथियों, आपको एक बार फिर देखना चाहिए। दलितों बहुजनों को केवल अपनी शक्ति पर भरोसा करना सीखना होगा, वरना धोखा खाते रहेंगे, लाचारी व गुलामी का जीवन जीने को मजबूर बने रहना पड़ेगा। जिस तरह बहुजन समाज ने अपनी शक्ति को 2024 में नहीं पहचाना और बहुजन समाज कुछ % अपने मिशन से भटककर गैरों को वोट देने चला गया और जिसके कारण 2024 में बहुजन समाज पार्टी की 0 सीट आ गई। और आज देश में क्या हाल है, SC/ST का आरक्षण खत्म होने की कगार पर है। अगर यही बहुजन समाज एकजुट होकर बीएसपी को वोट कर देता और अगर देश में 2024 में बीएसपी की 20 सीटें भी आ जाती तो फिर साथियों केंद्र में शायद ही बीजेपी की सरकार बनती और हो सकता था कि केंद्र में इस बार बहन जी प्रधानमंत्री बनती और फिर बीजेपी ये काम नहीं कर पाती जो बीजेपी ने आज सुप्रीम कोर्ट से करवा दिया। बीएसपी को कमजोर करने का कारण है बहुजन समाज को कमजोर करना और इस बार बहुजन समाज को अपनी गलती का एहसास हो भी गया होगा, क्योंकि बहुजन समाज ने इस बार बहन कुमारी मायावती को धोखा दिया और खुद अब धोखा खा रहे हैं। क्योंकि जिनको संविधान बचाने वाला समझा, आरक्षण बचाने वाला समझा, आखिरकार वो भी इस मुद्दे पर चुप्पी मार कर बैठ गया। अब इस तरीके से सब कुछ बहुजन समाज के हाथों में आ चुका है। आपको बहुजन समाज पार्टी की ताकत को समझना ही होगा और इसको मजबूत करना होगा। देश में लोकसभा आम चुनाव सन 2024 में बहुमत से काफी दूर भाजपा के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार का रवैया समय की मांग के अनुसार सुधारवादी अभी तक नहीं लगता, जिस कारण इसको स्थायी व मजबूत सरकार नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालात का संज्ञान लेते हुए बहन जी ने कहा, लोकसभा का चुनाव परिणाम कई कारणों से नई संभावनाएं पैदा करता है। साथ ही हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर व दिल्ली विधानसभा के आम चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ बीएसपी को लड़ना यह भी निर्देशित किया है। बहुजन समाज पार्टी द्वारा अपील देश के बहुजनों